देखिए, आज का हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारा हिंदी का टॉपिक है बर्तनी शुद्धि। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अगला हिंदी का, बर्तनी शुद्धि। ठीक है। बर्तनी शुद्धि के बारे में बात करें, देखिए कोई भी अगर बर्तनी शुद्धि में हमें इसमें जो होता है कुछ अक्षरों मतलब कुछ शब्दों में गलतियां होती हैं। ठीक है। उसमें चिन्हों की हो सकती है, ठीक है, शब्दों की हो सकती है। तो गलतियां होती हैं, उनको हम किस तरीके से हमको ठीक करना होता है। ठीक है। तो उनको शुद्ध रूप को क्या कहते हैं, हम शुद्धि कहते हैं, बर्तनी शुद्धि। ठीक है। अशुद्ध शब्द का हमें शुद्ध मात्रा में लिखना होता है। ठीक है। पहले बात करें अगर मात्रा संबंधी अशुद्धि, इसमें एक क्या होता है आपका, एक होती है, पहली होती है इसमें मात्रा संबंधी अशुद्धि। ठीक है। मात्रा संबंधी अशुद्धि जो आती हैं, पहले आती हैं आपकी मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं। ठीक है। अगर मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ की बात करें, देखिए जैसे एक शब्द है हमारा, ठीक है, ये क्या है आपका, हम ले लेते हैं, शब्द ले लिया हमने अखंडनीय। ठीक है। अखंडनीय। तो इसमें जो गलती आई है हमारी, ये क्या है, देखिए यहाँ पर जो हमारा आ नहीं आना चाहिए था। ठीक है। यहाँ पे आ का मात्रा नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा आपका, अगर शुद्ध रूप की बात करी जाए, ये आपका अशुद्ध रूप है। ठीक है। ये आपका अशुद्ध रूप है। इसका जो शुद्ध रूप होता वो होता अखंडनीय। क्या होता आपका, अखंडनीय। ठीक है। ये आपका इसका शुद्ध रूप है। ठीक है। तो इस तरीके से शब्दों में गलतियां होती हैं। ठीक है। जैसे और अपना शब्द ले लें कोई, ये आपकी क्या है, अशुद्धि गलती है। ठीक है। इसमें मात्रा आ की गलती है। ठीक है। यहाँ पर केवल क्या आना चाहिए था, ए की मात्रा आती है। ठीक है। ए जो आपका ख में लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर आ नहीं आता। जैसे अगर बात करें, अपना शब्द आया है। ठीक है। अपना, देखिए अपना, अपना का शुद्ध रूप जो होगा आपका वो होगा अपना। ठीक है। क्या होगा, अपना। ठीक है। तो इस तरीके से इनमें बर्तनिया शुद्धि होती है। ठीक है। अब बात करें जैसे कि, देखिए अगला शब्द ले लें, जैसे कि अगर यहाँ पे आगामी ले लें। ठीक है। ए गामी। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें ए गामी, ठीक है, ए गामी। ठीक है। तो ये शब्द हमारा गलत है, जबकि इसमें क्या होता है हमारा, ए की जगह क्या आना चाहिए था हमारा, जो आता वो आता हमारा यहाँ पर आ आता। ठीक है। यहाँ इसका शब्द शुद्ध रूप क्या होगा, आगामी। ठीक है। आगामी। ठीक है। शुद्ध रूप क्या होता है इसका, आगामी। ठीक है। जैसे ही अब हमारा शब्द है एहार। ठीक है। एहार नहीं होता है, ये होता है आपका आहार। ठीक है। क्या होता है आपका, आहार। ठीक है। शुद्ध रूप क्या होता है, आहार का आहार। ठीक है। जैसे ही अब कोई कहते हैं नाराज। ठीक है। नाराज शब्द नहीं होता है हमारा, जो होता है शुद्ध रूप वो होता है इसका नाराज। ठीक है। क्या होता है, नाराज। ठीक है। तो ये हमारी बर्तनी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, दूसरा जो आती है इसमें आ की गलती हो गई। ठीक है। ई की मात्रा की गलती, ई और ई की। ठीक है। ई और ई की। ठीक है। ई और ई की जो गलतियाँ आती है मात्रा में, अगर उनकी बात करें, जैसे देखिए हमारा ये क्या है आपका अशुद्ध रूप है, इधर। ठीक है। इधर में जो है आपकी बड़ी मात्रा नहीं लगती है ई की। ठीक है। वो क्या बनती है आपकी, छोटी ई बनती है। ठीक है। इधर। ठीक है। इधर में आपकी छोटी ई बनती है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कवि, देखिए कवि। ठीक है। तो कवि इस तरीके से नहीं लिखा होता है हमारा, कवि जो लिखा जाता है हमारा, वो लिखा जाता है हमारा छोटी ई की मात्रा लगती है। ठीक है। उस पर क्या लगती है, छोटी ई की मात्रा लगती है। जैसे के वी। ठीक है। ये हमारा शुद्ध रूप है। ठीक है। ऐसे ही बात करें हम व्यक्ति की, देखिए व्यक्ति। ठीक है। व्यक्ति में मात्रा कहाँ चढ़ती है आपकी, आगे से चढ़ती है। किधर चढ़ती है आपकी मात्रा, आगे से चढ़ती है। ठीक है। तो शुद्ध रूप क्या होगा इसका, व्यक्ति। ठीक है। ये इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है। अब ऐसे ही बात करें अगले, आगे जो आती है आपकी, जैसे आपका ई और ई की मात्रा की। ठीक है। ई और ई की मात्रा की बात करें। ठीक है। जैसे अद्वितीय है हमारा, देखिए अद्वितीय। ठीक है।
अद्वितीय। अद्वितीय का शुद्ध रूप क्या होता है हमारा, ये होता है अद्वितीय। ठीक है, क्या होता है, अद्वितीय, अद्वितीय। ठीक है, तो ये इसका शुद्ध रूप होता है। जैसे ही हम बात करें परीक्षा शब्द जो होता है हमारा, देखिए अगर बात करें परीक्षा की, ठीक है, परीक्षा हमारा कैसे लिखा जाता है, परीक्षा। ठीक है, जो इसका शुद्ध रूप जो होगा वो आपका ये क्या है, अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप जो होता है परीक्षा का, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, परीक्षा। ठीक है, ये परीक्षा की मात्रा हम बड़ी की चढ़ाते हैं। ठीक है, पीछे से। चलिए अब आगे बात करें ऊ और ऊ की। ठीक है, ऊ और ऊ में जो गलतियां आती हैं आपकी, ऊ और ऊ में। ठीक है, अब ऊ और की बात करें, देखिए चलिए अब इसकी बात करें। देखिए जैसे अनुकूल है हमारा, ठीक है, अनुकूल, अनुकूल। ठीक है, तो अनुकूल में हमारी मात्रा जो है न पे लगी हुई है वो क्या है, यहाँ पर गलत लगी हुई है। ठीक है, अनु पे क्या लगेगी हमारी, ए नु कूल। ठीक है, अनुकूल। ठीक है, ये इसका अनुकूल का शुद्ध रूप होगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें रुपया में, क्या होती है हमारी, र उ पे या। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, जो रुपया में लगती है हमारी छोटी ऊ की मात्रा लगती है। ठीक है, जैसे अगर बात करें, देखिए र उ पे या। ठीक है, रुपया। ठीक है, अब ऐसे ही आगे अगर बात करें ऊ और ऊ की, और ऊ की। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसे ऊपर को छोटा ऊ लिख दें, देखिए छोटा ऊ लिख दें यहाँ पर ऊपर, तो लेकिन ऊपर में क्या लगता है आपका, बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, क्या बनता है आपका, बड़ा ऊ बनता है ऊपर। ठीक है, ऐसे ही अगर पूर्ण में छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, इसमें क्या लगेगी आपकी, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक है, पूर्ण आपका किस तरीके से होता है, ये होता है आपका पूर्ण। ठीक है, ये होता है पूर्ण। ठीक है, ऐसे ही बात करें पूज्य की। देखिए पूज्य में यहाँ पर क्या आपकी छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन हमें क्या लगानी है यहाँ पर, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। ठीक है, प उ ज्य। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, तो हमारी ये होगी पहली मात्रा के आधार पर। ठीक है, अब दूसरी बात करें हम, जो दूसरी मात्रा गलतियाँ होती हैं वो होती है आपकी अकारण अनुनासिकता के आधार पर। ठीक है, दूसरी होती है अकारण अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर। ठीक है, जो दूसरी अशुद्धियाँ होती है। अगर इसमें बात करें, जैसे देखिए अगर हमारा रण को लिखते हैं तो ये रण, ये इसमें क्या हो गया, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, रण जो होता है हमारा इस तरीके से बनता है, आ र और ड़। ठीक है, ऐसे ही खान की बात करें, हम खान शब्द ले लें तो खान का शुद्ध रूप इस तरीके से होगा आपका ख आ न। ठीक है, ना कि इस पर अंक की बिंदी लगेगी। ठीक है, ये हमारा शुद्ध इसका वर्तनी होगी। ठीक है, ऐसे ही राम को अगर बात करें, राम की, तो राम पे हमारी अंक की बिंदी नहीं आएगी। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, राम है, राम आएगा। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से भी अशुद्धियाँ होती है। जैसे तन की बात करें, देखिए तन। ठीक है, तन में अंक की बिंदी नहीं आती है, क्या आता है आपका, तय और न। ठीक है, ऐसे ही पान की बात करें, देखिए पे आन पान। ठीक है, तो यहाँ पर अंक की बिंदी नहीं, क्या आता है, केवल प्यान है पान। ठीक है, तो ये अकारक अनुनासिकता, मतलब अनुनासिकता के आधार पर गलतियाँ होती है। ठीक है, अब आगे बात करें, तीसरे नंबर पर आती है हमारी जो अशुद्धियाँ आती हैं, वो आती हैं आपकी अनुनासिकता चंद्र बिंदु के आधार पर गलतियाँ जो होती है। ठीक है, अनुनासिकता, अनुनासिकता, अनुनासिकता चंद्र बिंदु पे जो गलतियाँ होती हैं। ठीक है, जो हम चंद्र बिंदु की गलतियाँ करते हैं। ठीक है, वो क्या गलतियाँ होती है अगर उनकी बात करी जाए, देखिए जैसे कि हम आँख ले लें, एक शब्द हमारा ऐस इधर है आपका अशुद्ध और इधर लिखेंगे हम शुद्ध। ठीक है, जैसे कि अगर बात करी जाए आँख, तो आँख पे हमारी क्या लगती है, हमारी इस पे लगती है चंद्र बिंदु। ठीक है, इस पे क्या लगेगी आपकी, आँख पे चंद्र बिंदु, मतलब आँख इस तरीके से हमारा शुद्ध रूप होगा। ठीक है, ऐसे ही कांच की बात करें, देखिए कहाँ पर अंक की बिंदी नहीं लगेगी, क्या लगेगी, चांद बिंदु लगेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कांच। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका कांच। ठीक है, ऐसे ही बात करें दांत की,
देखिए दांत दांत नहीं होता है, ठीक है, चंद्र बिंदु यहाँ पर भी लगती है जो हम गलतियाँ करते हैं, ठीक है, दांत दांत, ठीक है। ऐसे ही बात करें हम हाँ, ठीक है, हाँ पर भी क्या लगती है हमारी चंद्र बिंदु लगती है, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये शुद्ध रूप होता है इसका। ऐसे ही अगर बात करें हम जहाँ, ठीक है, जहाँ में हमारी क्या लगती है चंद्र बिंदु लगती है, ठीक है, ये शुद्ध रूप होगा इसका जहाँ, ठीक है। तो ऐसे ही हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, ठीक है, तो हमें इनको ध्यान रखना है, ठीक है। जो दूसरे अब आते हैं चौथे नंबर पर जो गलतियाँ आती हैं हमारी शुद्ध शुद्ध करने के लिए, वो आती हैं अनुस्वर, ठीक है, वो क्या आती हैं आपकी अनुस्वर के आधार पर, ठीक है। जो चौथी आती हैं वो आती है अनुस्वर, ठीक है, क्या आती है आपकी अनुस्वर, ठीक है। अनुस्वर अशुद्धियाँ जो होती है अगर उनकी बात करें, देखिए जैसे आपका अंक है, देखिए इधर हम लिखेंगे अशुद्ध अशुद्ध और इधर लिखेंगे हम शुद्ध, ठीक है, शुद्ध वर्तनी। देखिए अगर हम बात करें अंक की तो हम अंक ऐसे थोड़ी लिखते हैं कि अंक, इसका शुद्ध रूप क्या होता है चंद्र बिंदु उठाई आती है अंक पे, केवल क्या आती है आपकी एक बिंदी आती है, ठीक है, क्या आती है एक बिंदी, ये हो जाएगा आपका अंक, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें रंक की, ठीक है, रंक तो रंक पर चंद्र बिंदु नहीं आती है, ठीक है, अनुस्वर आता है यहाँ, ठीक है, क्या आता है अनुस्वर आता है, ठीक है, जैसे कि रंक, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें रंग की, ठीक है, रंग पर भी क्या आती है हमारी केवल बिंदी आती है, ठीक है, मतलब अनुस्वर आता है रंग, ठीक है। तो इस तरीके से भी बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, जैसे कि संसार ले लें हम, ठीक है, संसार में हमारा ये नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगी यहाँ पर केवल बिंदी आएगी आपकी संसार, ठीक है, ये संसार का शुद्ध रूप होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें चंदन, चंदन, ठीक है, चंदन का शुद्ध रूप क्या होगा आपका चंदन, चंदन, ठीक है, ये आपका शुद्ध रूप होगा, ठीक है। देखिए कहीं भी अगर नासिके व्यंजन के पूर्व क्या हो, अगर समान अर्थ वही नासिके व्यंजन अर्थ रूप में हो तो उसके मूल रूप में क्या करते हैं उसको मूल रूप ही लिखना होता है, ठीक है, उसका अनुस्वर रूप नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए जैसे कि अगर हम बात करें नोट इसको आप कर लीजिए, देखिए इस तरीके से कुछ शब्द आते हैं जैसे सम्मान, ठीक है, तो हम इसका भिन्न क्या रूप रख सकते हैं, इसका जो भिन्न रूप हो सकता है वो क्या होता है सम्मान, ठीक है, ये भी इसका हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो इसका रूप क्या होगा आपका सम्मान का सम्मान, ठीक है, इसको आप ध्यान रख लीजिए। अगला अगर बात करें जैसे आती है हमारी ड़य नासिक व्यंजन की गलतियाँ जो आती हैं, ठीक है, इसमें कुछ गलतियाँ जो आती है आपकी ड़ जो नासिक व्यंजन होता है हमारा, देखिए पांचवा जो बात करें ड़ नासिक व्यंजन, ठीक है, ये क्या हमारा नासिक व्यंजन, ठीक है, ये हमारा नासिक व्यंजन है, ठीक है। जो इसकी गलतियाँ आती हैं अगर उनकी बात करें, देखिए जैसे कि एक शब्द है, ठीक है, अब हम बात करें गणेश, अगर यहाँ पे हम क्या करें इसको, अगर देखिए डे का आपका जो होगा वो ड होना चाहिए था, ठीक है, डे का क्या होना चाहिए था ड होना चाहिए, ठीक है, जो ड आता है यहाँ पर उसकी गलतियाँ होती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें अब हम लिखते हैं इसको गणेश, ठीक है, तो ये हमारा अशुद्ध है, ठीक है, इसका शुद्ध जो रूप होगा गणेश का वो क्या होगा आपका गणेश, ठीक है, यहाँ पर ड आएगा, ठीक है, गणेश। ऐसे ही रण की बात, देखिए रण, रण पे अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, शुद्ध रूप जो होगा इसका आपका रण होगा, ठीक है, ये क्या होगा रण होगा। ऐसे ही अगर बात करें हम शरण को शरण लिख दें इस तरीके से शरण शरण, ठीक है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है, शुद्ध रूप जो होगा शरण का ये होगा शरण, ठीक है, शुद्ध रूप क्या होगा इसका ये वाले होंगे, ठीक है। चलिए कहीं कहीं न और ण की गलतियां भी आती हैं, ठीक है, कहीं कहीं क्या आती हैं आपकी न और ण की गलतियां भी आती हैं, ठीक है, न और ण की गलतियां भी आती हैं। देखिए जैसे अगर बात करें जैसे आक्रमण, ठीक है, आक्रमण, ठीक है, तो आक्रमण नहीं होता है, ठीक है, जो उसका शुद्ध रूप होता है अगर उसकी बात करें ये होता है आपका आक्रमण, क्या होता है आपका आक्रमण, ठीक है, ये क्या होता है आपका आक्रमण होता है शुद्ध रूप, ठीक है। ऐसे ही बात करें जैसे किरण, ठीक है, तो किरण नहीं होता, ये होती है आपकी किरण, क्या होती है किरण होता है शुद्ध रूप, ठीक है। जैसे गुण, ठीक है, तो गुण नहीं होता है, ठीक है, शुद्ध रूप क्या होता है इसका ये होता है आपका गुण, ठीक है। जैसे ही आकर बात करें निरीक्षण,
निरीक्षण, ठीक है। तो निरीक्षण की बात करें, निरीक्षण नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका निरीक्षण। क्या होता है आपका, निरीक्षण, ठीक है। ये क्या होता है आपका, निरीक्षण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी अशुद्धियां इसमें आती हैं, ठीक है। अब आगे बात करें हम रे की, जो प्रयोग मतलब रे का जो जो रे संबंधी अशुद्धियां आती हैं। देखिए छठे नंबर पे हम बात करने वाले हैं आपकी रे संबंधी अशुद्धियां, ठीक है, जहां पर रे का प्रयोग होता है, ठीक है। रे का प्रयोग की बात करें तो उसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो किस प्रकार आ सकती है, ठीक है। अगर इसकी बात करें, देखिए जैसे कि इधर हम बात करें तो जैसे ये आपका अशुद्ध, ठीक है, और इधर लिखेंगे हम अशुद्ध और इधर लिखेंगे हम शुद्ध वर्तनी, ठीक है। देखिए जो हमारा, अगर हम अर्थ को लिखे, ठीक है, अर्थ का शुद्ध रूप क्या होता है हमारा, देखिए अर्थ इस तरीके से अशुद्ध है, ठीक है। तो ये हमारा अशुद्ध है, ठीक है। शुद्ध का अर्थ का शुद्ध रूप क्या होता है आपका, ये होता है आपका है, ठीक है। थे के ऊपर हमारा रे आता है, ठीक है। ऐसे ही बात करें हम आदर्श की, ठीक है। देखिए आदर्श की अगर बात करी जाए, अगर हम आदर्श की बात करें, देखिए आ दे और इस पर रे चढ़ा दें से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आदर्श हमारा का रे जो आएगा हमारा वो से के ऊपर आएगा, ठीक है। आ दे और उसके बाद हम रे पढ़ेंगे, उसके बाद से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ना कि आ रे दस, ये क्या हो जाएगा आपका आ रा दस, ठीक है। तो इस तरीके से भी रे की गलतियाँ आती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें, देखिए प्रसाद, प्रसाद, तो प्रसाद नहीं होता है, ये होता है आपका प्रसाद, ठीक है। ये क्या होता है आपका प्रसाद होता है, ठीक है। ये प्रसाद नहीं होता, क्या होता है प्रसाद होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख दें धर्म, धर्म, तो यहाँ पर भी क्या है रैक नहीं आएगा, क्या आएगा रे की मात्रा आएगी केवल, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपका केवल रे की मात्रा आएगी, क्या होगा धर्म होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे कर्म, तो आपका कै रे में कर्म नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका कर्म, क्या होता है आपका ये कर्म होता है, ठीक है। जैसे ऐसे ही आगे बात करें, जैसे देखिए अब हमारा ट्रक लिखना है हमें, तो ट्रक, ट्रक थोड़ा ही होता है कहीं भी, शुद्ध स्वरूप क्या होगा इसका आपका ट्रक की मात्रा, रैप की मात्रा चढ़ेंगी और ये आपका ट्रक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें ड्रम की, ठीक है। अगर ड्रम की बात करें तो ड्रम में क्या हो जाएगा आपका, देखिए ड्रम में क्या हो जाएगा आपका, हम इसको ऐसे थोड़ा लिखेंगे डे रे में ड्रम, ठीक है। हम इसको लिखेंगे ड्रम, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम ड्रम लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये शुद्ध रूप होगा, ठीक है। अब जो आगे गलतियां आती है, तो रे की गलतियां हो गई, अब हम आगे पढ़ेंगे जो आपकी बै की गलतियां, ठीक है। बै में जो गलतियां आती हैं अगर उनकी बात करें, बै में क्या क्या गलतियां आती है, देखिए बै की जगह हम अगर दूसरा बै लिख देते हैं तो वहाँ पर वो गलत होता है। देखिए जैसे अगर ये बड़ा बै, ठीक है, और हम इसकी जगह ये वाला बै लिख दें तो गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाती है हमारी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना होता है। जैसे अगर बात करें पूर्व की, देखिए ये हमारा क्या है अशुद्ध, ठीक है। इधर हम लिखेंगे अशुद्ध और इधर इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगी वो लिखेंगे। देखिए जैसे अगर बात करें पूर्व की, तो ये आपका पूर्व, यहाँ पर क्या आएगा आपका बगर पेट चिरा बे आएगा, ठीक है। हमारा पूर्व क्या होता है, हमारा पूर्व ये होता है, ठीक है। तो ना कि ये वाला वह बनता है, ठीक है। उसमें ये वाला वह नहीं बनता है, वहाँ पर क्या बनता है आपका ये वह बनता है, ठीक है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना होता है। जैसे अगला शब्द ले लें हम वाणी, ठीक है, वाणी, ठीक है। तो वाणी में आपका कौन सा वह बनता है आपका, देखिए वाणी में हमारा ये वाला वह थोड़ा ही बनेगा, यहाँ पर बनता है आपका ये वाला वह, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा वाणी, ठीक है। ये इसका शुद्ध रूप होगा, ठीक है। ऐसे ही बात करें हम वन, देखिए बै और आपका न, ठीक है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा आपका बै और न, ठीक है। तो हमारा वन में भी दूसरा बै बनता है, ठीक है। ऐसे ही बात करें हम वर्षा, देखिए शब्द अगर लेते हैं हम वर्षा, ठीक है, तो वर्षा में हमारा कौन सा बनता है यही वाला बै बनता है, ठीक है, वर्षा, ठीक है। तो इसकी अशुद्धियाँ भी बहुत इसमें आती हैं, ठीक है। जैसे ही अगर बात करें एक शब्द और ले लेते हैं, देखिए जैसे हम बात करें वनस्पति, देखिए वे न से वे ती, ठीक है। तो हमारा ये इसमें बै नहीं बनता है, ठीक है। इसमें कौन सा बै आता है आपका ये वाला बै आता है, ठीक है।
वनस्पति, ठीक है, वनस्पति, ठीक है। तो हमें ये अशुद्धियाँ भी ध्यान में रखनी होती हैं। अगला आता है हमारा जो 8वें नंबर पर हम यूज करेंगे। देखिए जो आती हैं गलतियां वो आती हैं आपकी से संबंधी गलतियां, ठीक है, से और से संबंधी गलतियां, ठीक है। देखिए जैसे अगर हम बात करें इस छोटे से की जगह जो आता है हमारा से और से का जो प्रयोग करते हैं हम, देखिए से का प्रयोग की जगह बात करें तो इससे जो गलतियां होती हैं अगर उनकी बात करें, देखिए जैसे हमारा अगर हम इसमें देखें, देखिए हमारा जो हम अशोक को कैसे लिखते हैं, देखिए अशोक को हम ऐसे थोड़ा ही लिखेंगे, यहाँ पर ये से थोड़ा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है आपका बड़ा से आता है, कौन सा आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका अशोक, ठीक है। शुद्ध रूप क्या होगा इसका, अशोक होगा, ठीक है। शुद्ध रूप क्या होगा इसका, अशोक होगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें आगे लेते हैं आशा, ठीक है, आशा, ठीक है। तो आशा में हमारा ये वाला से बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनते हैं हमारे, यही से बनते हैं, ठीक है। इनमें क्या बनेंगे हमारे आशा, ठीक है, आशा, ठीक है। ऐसे ही बात करें हम प्रशंसा की, प्रशंसा, ठीक है। तो प्रशंसा में हमारा क्या बनता है, बड़ा से बनता है, एक कौन सा ये वाला यहाँ पर बड़ा से बनता है, ठीक है, प्रशंसा, ठीक है। तो हमारा ये शुद्ध होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक शब्द ले लेते हैं देसी, ठीक है। तो देसी में हमारा कौन सा से बनता है, तो देसी में हमारा बड़ा से बनता है, ठीक है, देसी। तो इस तरीके से भी इसमें से की गलतियां होती हैं, ठीक है। अब ऐसे बात करें हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं वो होती हैं आपकी दूसरे वाले से की, जहाँ पर हम गलतियाँ कर जाते हैं। आगे अगर बात करें, देखिए यहाँ पर से और से, ठीक है, और कौन सा से आना चाहिए था, ठीक है। तो इसके प्रयोग की जो गलतियाँ होती हैं अब उनकी बात करेंगे। देखिए जैसे हम बात करें कष्ट, एक शब्द ले लें हम कष्ट, ठीक है। तो कष्ट में हमारा ये वाला से नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है आपका, ये बनता है आपका पेट चिरा वाला से, ठीक है। ये क्या होता है आपका कष्ट का शुद्ध रूप यही होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए आगे शब्द ले लें हम संतुष्ट, ठीक है, संतुष्ट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या बनता है, ये से नहीं आएगा, ठीक है। तो कौन सा आता है संतुष्ट, हमारा शुद्ध रूप क्या होता है संतुष्ट का, संतुष्ट, ठीक है, संतुष्ट, ठीक है। ये इसका शुद्ध रूप होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक शब्द ले लेते हैं घनिष्ठ, ठीक है, घनिष्ठ, ठीक है। अगर हम बात करें घनिष्ठ, ठीक है, तो घनिष्ठ में हमारा कौन सा शब्द आता है, सो से आता है, ये आता है हमारा पेट चिरा वाला से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका घनिष्ठ, ठीक है, इसका ये शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की गलतियां से की भी आती हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें, देखिए जो आती हैं हमारी गलतियां वो आती हैं, देखिए अगर हम आगे बात करें जो आती हैं गलतियां हमारी इस वाले से की और ये से की, ठीक है। इन दोनों की जगह कौन सा से का प्रयोग होता है, ठीक है। से का प्रयोग की बात करें तो वहाँ पर अगर हम बात, देखिए जैसे कि अब हम बात करें अगला शब्द ले लेते हैं नमस्कार, ठीक है। तो ने में से कार, ठीक है। तो ये हमारा अशुद्ध है, ठीक है। ये क्या है हमारा अशुद्ध रूप है, ठीक है। ये क्या है हमारा अशुद्ध रूप है, ठीक है। तो इसका जो शुद्ध रूप होता है नमस्कार किस तरीके से लिखते हैं, तो हम लिखते हैं नमस्कार ने में आधा से कार, ठीक है। तो ये हमारा ये शुद्ध रूप होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें आगे शासन की, देखिए से आ से न, ठीक है। तो ये हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर हमारा छोटा से बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है हमारा छोटा से बनता है, ठीक है। हमारा ये शासन ठीक होगा, ठीक है। ऐसे ही बात करें हम जैसे हंस, ठीक है, हंस, तो हंस हमारा इस तरीके से नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है हमारा छोटा से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा से बनता है, ठीक है। तो ये हमारा हंस ये वाला सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी गलतियाँ इनमें आती हैं, ठीक है। अब बात करें हम रिरी की गलती, रिरी और रे के प्रयोग, ठीक है। देखिए आगे बात करने वाले हैं हम, आगे जो बात कर रहे हैं रिरी और आपका जो होता है रे का प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। रिरी की जगह रे का प्रयोग की बात करें, देखिए जैसे कि उपगिरह, उपगिरह, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें, देखिए शुद्ध आपका ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इधर लिखेंगे हम और अशुद्ध वाला आपका
इधर लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें उपगिरह, देखिए उपगिरह, ठीक है, तो गिरह में आपकी री नहीं लगता है, क्या लगता है यहाँ पर रे की मात्रा लगती है, ठीक है। उप और आपका ये क्या हो जाएगा गिरह, ठीक है। उपग्रह का सही रूप यही होगा। ऐसे ही बात करें ऋतु, ठीक है, तो यहाँ पर ऋतु इस तरीके से सही लिखते हैं हम। ऋतु पे क्या बनता है आपका री बनता है, ठीक है। क्या बनता है आपका री से रीति, मतलब ये वाला ऋतु सही होगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें श्रृंगार की, देखिए श्रृंगार, ठीक है, तो ये हमारा श्रृंगार गलत है, क्योंकि श्रृंगार का सही रूप जो होता है आपका उसमें री की मात्रा नीचे चढ़ती है, ठीक है। श्रृंगार, ठीक है, ये हमारा शुद्ध रूप होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें भ्रष्ट की, देखिए भ्रष्ट अगर हम इस तरीके से लिख देंगे भ्रष्ट, ठीक है, तो ये गलत है। भ्रष्ट का जो सही रूप होता है आपका, इसमें मात्रा भय में रह की चढ़ती है, ठीक है, तो ये भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी अशुद्धियाँ इसमें आती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें, जो गलतियाँ बताते हैं आपको वो आती हैं ज्ञ और गम्य की, ठीक है, और ज्ञ और ज्ञ की, ठीक है। इस तरीके से आधे और आधे ज्ञ का प्रयोग, ठीक है, जो गलतियाँ होती हैं। देखिए कहीं पर ही हमें क्या लिखना है, अगर ज्ञान, देखिए अगर हम बात करें ज्ञान, देखिए ज्ञान, तो इस तरीके से थोड़ा ही होता है हमारा ज्ञान, ठीक है। ज्ञान जो शुद्ध रूप होता है वो ज्ञान का आपका क्या होता है ज्ञान, ठीक है, ये हमारा इसका शुद्ध रूप होता है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें भाग, ठीक है, भाग्य, ठीक है, तो भाग्य इस तरीके से नहीं होता है, भाग्य का शुद्ध रूप होता है आपका भाग्य, यह होता है, ठीक है। ऐसे ही आज्ञा, देखिए या, ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। शुद्ध रूप जो होता है आपका यहाँ पर बनता है ज्ञ बनता है, ठीक है, क्या बनता है आपका ज्ञ बनता है या, ठीक है, ये हमारा शुद्ध रूप होगा, ठीक है। ऐसे ही आगे हम बात करें प्रतिम्या, ठीक है, प्रतिम्या, ठीक है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा आपका प्रतिज्ञा, ठीक है, शुद्ध रूप क्या होगा इसका आपका प्रतिज्ञा होगा, ठीक है, यहाँ पर ज्ञ आएगा। आगे जो अगर बात करें हम, अब आगे बात करें जो गलतियां आती हैं वो आती हैं हमारी 6 और 6 संबंधी गलतियां, मतलब ये वाला 6 और आपका ये 6, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ पर हम करते हैं, देखिए इसके प्रयोग की बात करें, इसमें जो गलतियां होती हैं वो करते हैं। जैसे हम बात करें कक्षा लिखें तो आपका छा, ऐसे ये वाला 6 थोड़ा ही बनता है, यहाँ पर जो बनता है आपका क्षत्रिय वाला 6 बनता है। कौन सा बनता है क्षत्रिय, क छा, ठीक है, तो ये हमारा शुद्ध रूप होगा, ठीक है, ये कक्षा हमारा शुद्ध रूप होगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें क्षमा, देखिए क्षमा जो है हमारा ये अशुद्ध रूप है, ठीक है। क्षमा का जो शुद्ध रूप तो है वो बनता है आपका 6 में आ, ठीक है, ये बनता 6 बनता है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें नक्षत्र लिखते हैं तो नक्षत्र नहीं होता, ठीक है, ये वाला क्या होता है आपका, इसमें आपका ये वाली 6 बनता है नक्षत्र, ठीक है। तो बहुत सारे क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र, तो क्षेत्र हमारा हम लिखते हैं आपको, क्षेत्र जो लिखते हैं आपका इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा शुद्ध रूप होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी गलतियां इस तरीके से भी आती हैं, ठीक है। आप इनको 6 और 6 का प्रयोग आप इसको ध्यानपूर्वक करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम अल्प और महाप्राण प्रयोग के। देखिए अल्प और महाप्राण की बात करें, जो आपका आती है, जो अशुद्धियाँ आती है वो आती है आपकी अल्पप्राण और महाप्राण प्रयोग के आधार पर, अल्प प्राण और महाप्राण प्रयोग के आधार पर, महाप्राण प्रयोग के आधार पर। देखिए वहाँ पर अशुद्धियाँ क्या हो सकती हैं, अगर अशुद्धियाँ की बात करें, जैसे हम गड्ढा लिखते हैं, देखिए ग डे डा, ठीक है, तो हमारा ये गलत होगा, ठीक है। गड्ढा किस तरीके लगता है आपका ग और डे और ढा, ठीक है, तो ये हमारा गड्ढा शुद्ध रूप होगा, ठीक है। ऐसे ही बात करें पत्थर को हम पे थे र, ठीक है, तो पत्थर में डबल थे नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपका वे थे और रे, ठीक है, यहाँ पर पत्थर, ठीक है। तो इस तरीके जैसे मक्खन होता है हमारा एक शब्द, देखिए मैं खे न, ठीक है, यहाँ पर डबल ख नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है आपका मैं आएगा, फिर आपका आधा क आएगा और फिर आपका खे और न, मक्खन, ठीक है। इस तरीके से हमारा मक्खन का शुद्ध रूप होता है, ठीक है। देखिए कुछ जगह जो होती हैं हमारे आगे बात करें, देखिए ये गलतियाँ होगी महाप्राण प्राण की, ठीक है। आगे जो गलतियाँ इसमें आती हैं वो आती हैं आपकी श्रुति मूलक प्रयोग, जहाँ पर स्वर सुनाई दे वहाँ पर क्या होता है स्वर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है।
मतलब स्वर सुनाई दे रहा है तो वहाँ पर श्रुति मूलक मतलब बोलते हैं जिन्हें। तो वहाँ पर भी कुछ इस प्रकार की गलतियाँ होती हैं, ठीक है। श्रुति मूलक प्रयोग की अगर बात करें हम, ठीक है, श्रुति मूलक, ठीक है, श्रुति मूलक जो हमें सुनाई देता है, ठीक है, जो हमें स्वर सुनाई दे रहा है तो वहाँ पर हम उस स्वर का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए अपनाई, ठीक है, तो अपनाई, अगर अपनाई शब्द की बात की जाए, अपनाई शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, ठीक है, इधर शुद्ध और इधर अशुद्ध। देखिए अपनाई, अपनाई, ठीक है, तो ये अपनाई आपका ये गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर अपनाई मतलब शुद्ध प्रयोग क्या दे रहा है वहाँ पर स्वर का, तो ये होगा इसका अपनाई का ए पे ना ई आएगा, ठीक है, ना कि यह ई आएगा, ठीक है, ना कि यह ई आएगा, ठीक है। वहाँ पर स्वर क्या आ रहा है आपका, ई आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें आए, ठीक है, आए, ठीक है, यहाँ पर आए नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर आपका स्वर आएगा क्या, आ ए, ठीक है, आए, ठीक है। ऐसे ही बात करें हम गए, ठीक है, गए ये, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है आपका शुद्ध स्वर क्या आएगा आपका, गए ये, गए, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें स्वर की न ये नई, ठीक है, तो नई नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका न ये नई, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसमें बहुत सारी गलतियाँ आती हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, देखिए सहनाई, देखिए सहनाई, ठीक है, सहनाई का शुद्ध रूप क्या होता है आपका, यहाँ पर भी क्या आएगा आपका स्वर आएगा, ठीक है, सहनाई, ठीक है, सहनाई, ठीक है। तो बहुत सारी गलतियाँ इसमें इस तरीके से आती हैं। जैसे कि हम एक शब्द और ले लें, लिए, ठीक है, तो लिए में क्या आएगा आपका ए स्वर आएगा, क्या आएगा आपका ए स्वर, ली ए, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसमें श्रुति मूलक बहुत सारी गलतियां होती है, जहां पर स्वर सुनाई दे रहा है वहां पर हम स्वर का ही प्रयोग करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। देखिए अब बहुत सारे शब्द हैं जो बचे हैं, उनको हम प्रैक्टिस सेट में आपके करा देंगे। ये हमने उसके कुछ नियम बता दिए हैं आपको, बर्तनी शुद्धि के नियम, ठीक है। तो ये बर्तनी शुद्धि के नियम आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप इनको नोट करते चलिए और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर, जब तक के लिए धन्यवाद।